जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम शालिग्राम जी भगवान की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे। इस कहानी को विशेष रूप से कार्तिक माह में सुना जाता है। आइए कहानी सुनते हैं। सब बोलें शालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उसके शालिग्राम जी की सेवा थी। वह बुढ़िया माँ प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार करके पड़ोसन से बोली कि मैं गंगा जी स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक उनकी सेवा कर देना। अब पड़ोसन यह सुनकर बड़ी खुश हुई कि उसे शालिग्राम भगवान की सेवा करने का, उनकी पूजा करने का अवसर मिल रहा है। अतः उसने उस बुढ़िया माँ से हाँ भर दी। परंतु थोड़ी देर तक वह चिंता में डूब गई और फिर बोली कि मेरे को तो सेवा पूजा आती ही नहीं है, कैसे करूंगी शालिग्राम जी की मैं सेवा। तत्पश्चात बुढ़िया माँ ने उसे समझाया और कहने लगी कि सवेरे इनको उठा देना, नदी से लोटा भर के पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान करा देना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी इनको चढ़ा देना, शालिग्राम भगवान को दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका तुम भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। यह कहकर वह बुढ़िया माँ पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर संभलाकर गंगा स्नान करने के लिए चली गई। पड़ोसन शालिग्राम जी की सेवा पाकर बहुत खुश थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। अब पड़ोसन ने सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई। उसके बाद वह पड़ोसन नदी से लोटा भरकर पानी लेकर आई। आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी के दल भी लेती आई। भगवान को जल व कच्चे दूध से उसने स्नान कराया, चंदन लगाया, पुष्प व तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया भगवान को और अब वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसे ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय तो हो गया है और भोग तो लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। अब वह पड़ोसन भगवान शालिग्राम को भोग लगाकर चली गई, किसी दूसरे काम में लग गई। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा तो दूध और भोग वैसे ही पड़ा था जैसे कि वह रख कर गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, दूध भी पी लो और जीम भी लो, आप जीम लो तो मैं भी जीम लूंगी। और फिर पड़ोसन शालिग्राम भगवान से कहने लगी कि भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी तक तो 1 महीना भी पूरा बाकी है, आज तो पहला ही दिन है, आप जीम लो तो मैं भी जीम लूं। यह कहकर शालिग्राम भगवान से वह पड़ोसन अपने किसी काम में लग गई और वह भूखी ही रही। अब वह पड़ोसन थोड़ी देर बाद फिर आकर देखती भगवान ने खाया है या नहीं, और इसी प्रकार वह आती और देखकर वापस चली जाती और भगवान से जीमने के लिए वह मनुहार करती रहती। धीरे धीरे अब शाम हो गई। भगवान शालिग्राम ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भूखी ही बैठी रहेगी। तब भगवान शालिग्राम छोटा सा मोर मुकुट पीतांबर धारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध उन्होंने पी लिया और भोजन उन्होंने जीम लिया। अब तो रोज वह ऐसे ही करते थे। एक दिन भगवान पड़ोसन से कहने लगे कि मैं आज गाय चराने के लिए जाऊंगा, मैं आज गाय चरा कर लाऊंगा। शालिग्राम जी की यह बात सुनकर वह पड़ोसन कहने लगी कि थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो कहीं। पर भगवान माने नहीं। हाथों में सोने की लाठी और कंधे पर हीरे मोती से जड़ा हुआ पीतांबर डालकर वह गाय चराने के लिए चले गए और फिर शाम को गोधूली बेला में गायों को लेकर वापस आ गए। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पी के जीम के गाय चराने के लिए ले जाते और शाम को वापस घर आ जाते और इस प्रकार ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके घर आती है। स्नान ध्यान से निपट कर वह सोचती है कि शालिग्राम जी को भी ले आती हूँ पड़ोसन से, और इस प्रकार मन में विचार करके वह बुढ़िया माँ पड़ोसन के घर आती है और पड़ोसन से कहती है कि मेरे शालिग्राम जी अब मुझे दे दो। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से कहती है कि शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे,
तब ले जाना। तब बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी तो उनके बीच में आपस में झगड़ा होने लग गया। वहां लोग इकट्ठे हो गए। तब पड़ोसन सबसे कहने लगी कि इस बुढ़िया माँ को कोई समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे ही यह शाम तक और इंतजार करे, थोड़ा सब्र रख ले। लेकिन बुढ़िया माँ कहाँ सब्र रखती, वह तो वहां धरना देकर बैठ गई और कहने लगी कि शालिग्राम जी तो मेरे हैं और मैं तो उन्हें लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। और फिर बुढ़िया माँ पड़ोसन से कहने लगी कि बता तूने कहाँ छिपा रखे हैं मेरे शालिग्राम जी। वह पड़ोसन बुढ़िया माँ को बार बार एक ही बात बोलती, एक ही बात समझाती कि शाम को जब शालिग्राम जी आए तब उनको ले जाना। लेकिन बुढ़िया माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, वह यही बात रटती रही। अब शाम हो गई। जब भगवान जी गाय चराकर ले आए घर पर और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गई। अब पड़ोसन बुढ़िया माँ के पास जाकर बोली कि अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी को तुम। अब यह सुन बुढ़िया माँ खुशी खुशी अपने भगवान जी को लेने के लिए आई, लेकिन बुढ़िया माँ को भगवान जी कहीं दिखाई नहीं दिए और पड़ोसन भगवान को साक्षात देख पा रही थी बालक के रूप में। तभी बुढ़िया माँ पड़ोसन से बोली कि तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी, जरूर तूने ही छिपा रखा था मेरे भगवान जी को कहीं। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे उस पड़ोसन की आंखों से अब आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर भगवान जी से बोली कि भगवान, बुढ़िया माई को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो ये सदा मेरे ऊपर अविश्वास करेगी। अब पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माई को भी दर्शन दे दिए। बुढ़िया माँ यह देखकर भौचक्की रह गई और बुढ़िया माँ अब कांपने लगी। बुढ़िया माँ की आंखों से भी झरझर अब आंसू बहने लगे और फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तो हे पड़ोसन, तूने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझको दर्शन दे दिए। हे मेरे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माँ को और पड़ोसन को दर्शन दिए, वैसे ही सबको दर्शन देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। सब बोले शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, यदि आपको शालिग्राम जी की यह कहानी पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।